मिलिए अपने लोगों से, जानिए अपने कल्चर को और रहिए हमारे साथ इस टेस्टफुल जर्नी में। Historical city of Sakkar. और ये कदीम शहर दरिया सिंध के किनारे आबाद है। It reminds me of न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, जहाँ पे वो हडसन रिवर्स को सेपरेट करता है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी को, यहाँ पे दरिया सिंध सेपरेट करता है सक्कर और रोड़ी को। सक्कर 7 शैलियों के मजार का शहर, मीनारों, गुंबदों और मस्जिदों का शहर, खूबसूरत पुलों और बिराज का शहर, बेपनाह रिवायती खानों और खूबसूरत प्यार करने वाले लोगों का शहर। मैं यहाँ की सकाफत को और यहाँ के खानों को, जो कि हमारी रिवायत का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको एक्सप्लोर करूंगा। अगर आपको किसी भी शहर के ईटिंग हैबिट्स का मालूम करना है तो आई मस्ट से कि आप उसकी सब्जी मंडी को जरूर विजिट करें। सक्कर की सब्जी मंडी की खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट और यूनिक सब्जियां मिलती हैं जो शायद ही कहीं और मिले। यहाँ की सब्जियों और जो फ्रूट्स हैं उनकी फ्रेशनेस देख के, जो कलर देख के, ब्राइट शार्प कलर है, दिल चाहता है कि पूरी मार्केट उठा ली जाए। सक्कर की सब्जी मंडी में आपको एक बड़ी यूनिक चीज़ ये नजर आएगी कि इनके एक तो सब्जियां बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वो चीज़ें जिसमें ये कैरी करते हैं सब्जी को, बास्केट को, अगेन हमारी टोकरी होती है जो कि शहरों से गायब हो गई है। अच्छा, खास बात ये कि वही ओल्ड ट्रेडिशनल, वही हमारी जो रिवायती थी पुरानी चीज़ें वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी। और इन बास्केट की खास बात ये है कि ये चटाई से बनी हुई होती हैं। ये टोकरी है जनाब जो यहाँ पे बहुत यूज करते हैं। किस तरीके से बनाते हैं ये बड़ा आर्ट है। सर आप खुद बनाते हैं ये सब तमाम चीजें आपके अपने हाथ की बनाई हुई हैं? अच्छा, कितनी देर में बनेगी? 1 घंटे के अंदर तैयार है। कितने हुए इसके? बस आप मेहमान आते। अब मेहमान है, ये यही है हमारा कल्चर, रिवायतें। मेहमान को सर पे बैठाते हैं, तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन वो उन्होंने कहा ये हमारी सकाफत है, मतलब आप तोहफा है, तोहफे की कोई कीमत नहीं होती है। आई रिस्पेक्ट दैट। ये इन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे टोकरी दी है, शॉपिंग करके इसको भर लेते हैं। थैंक यू सही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। हर माशरे में त्यौहार का बड़ा अमल दखल है। आई थिंक लाइफ उसके सराउंडिंग में घूमती रहती है। वी वेट फॉर द ओकेजन कि कोई त्यौहार आए, कोई ओकेजन आए जिसको हम सेलिब्रेट करें, चाहे ईद हो, बकरीद हो, शादी हो, स्पेशली निकाह का जो हमारी सेरेमनी होती है। खजूर उसका बड़ा एक मेन एलिमेंट है। उसके बगैर, खजूर के बगैर हमारे तमाम त्यौहार ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट हैं। इस वक्त जिस मंडी में बैठा हूँ मैं, सक्कर की मंडी है। ये छुआरा मंडी कहते हैं पूरी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। पाकिस्तान भर की ट्रेड यहीं से होती है, छुआरे पंजाब जाते हैं, और खास तौर पर सरप्राइज की दुनिया भर के छुआरे यहीं से जाते हैं हमारे यहाँ से। और इंडिया हमारी बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे छुआरे जाके इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे 2-3 डिफरेंट किस्मों के हैं। द ड्राई वन जो कि ड्राई फ्रूट में यूज होता है, कैंडी लाइक, इंडिया में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, पूजा में एज अ कैंडी यूज करते हैं, बट आई लाइक माई खजूर स्टाइल। ब्यूटिफुल सिटी, वंडरफुल पीपल, बहुत रिवायती खाने। You all should come out here and try the food, and I bet you just gonna love it. इस्लाम कबाब हाउस तकरीबन 55 साल पुरानी दुकान है। ये सक्कर के घंटा घर पे, और छोटी दुकान है बट
जैम पैक, काफी रश है। यहाँ की सबसे मशहूर डिश चिकन पीस या चिकन लच्छा। चिकन पीस के अंदर और कट के अंदर खास फर्क तो नहीं है, सिर्फ उसके अंदर हड्डी निकाल दी जाती है। बेसिकली आइडिया ये है कि उसमें ग्रेवी है टमाटर की, प्याज की, घी ठीक ठाक इस्तेमाल है, हरी लाल मिर्चें, हरी मिर्चें हैं, लाल पिसी मिर्च है, दही है थोड़ा सा मसाला बनाने के लिए, और चिकन के पीस है पूरा उसको इतना सॉफ्ट कर देते हैं कि बहुत टेंडर और नरम हो जाता है, मुलायम। अच्छा ये कौन सा क्या दाल, अंडा नहीं, अंडा को डाला, सिर्फ अंडा है और टमाटर की ग्रेवी के अंदर। तो आप यानी कि अंडा टमाटर सादा भी देते हैं, दाल के साथ भी देते हैं, टीमे के साथ भी देते हैं, मगज के साथ भी, हर चीज का अंडा जाएगा। गरम मसाला अपना घर का बनाया हुआ है। हाँ मजा आ रहा है साहब ये तो। अच्छा इट्स वेरी फैसिनेटिंग जिस तरह काम कर रहे हैं। अगर देखें तो मट्टी का चूल्हा और लकड़ी जल रही है, ये जो लगा के प्रेशर किसी आग निकल रही नहीं, बड़ी मेहनत है। आई थिंक इट्स अमेजिंग टू सी कि हाउ मच एफर्ट दे पुट रियली टू मेक अ रियल नाइस डिश, और इट्स जस्ट अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लाल टमाटर की अगेन जो डिश बनाने जा रहे हैं उसमें फुल राइपनेस और फ्रूटी, मैं चाहता हूँ कि वो टमाटर का जो एक राइपनेस हो वो आए। ओनली कैन गेट फ्रॉम द मजेदार लाल टमाटर। सर यहाँ दो किस्म की, एक थोड़ी गीली प्याज है, ये थोड़ी सूखी है, मुझे सूखी यूज करनी है। सूखी इसमें आंसू भी कम निकलते हैं। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बेहतरीन प्याज है, अच्छा कच्ची खाने के लिए लाल प्याज रेड इंडियन। तो इस कलर कितना खूबसूरत कलर है, इवन इसकी स्किन जो आप छिलका उतारेंगे आपके हाथ उतर रहा है, अंदर से देखें ब्राइटनेस जो है ना, इसकी क्वालिटी बता रही है कि लाइक नाइस पर्पल रेड टोन के अंदर ये प्याज है। अब वक्त आ गया वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट लेने का, क्योंकि मैं जो रेसिपी बनाने जा रहा हूँ जो जहन में मेरे है, उसके लिए जो बड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है नेशनल का अचार गोश्त मसाला। भाई देना अचार गोश्त मसाला। अच्छा ये चने भुट्टे आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन ये यूनिक जो मुझे ट्रॉली लगी है, जो कॉन्सेप्ट है हैंड कार्ड को यूज करने का आइडियल है, उसमें उसकी लकड़ी भी है, तमाम चीजें, उसके कागज वागज जिसमें करता है, जैसे कि वॉकिंग बिजनेस। कितनी देर में करता है? 1 मिनट 2 मिनट करते हैं हम लोग, 1 मिनट, उसके बाद फिर तैयार है ये। और सिर्फ नमक है ये मैं हमेशा समझता था बजरी है ये बारीक वाली जो नमक डालते हैं, लेकिन कह रहे हैं टोटल नमक है। लास्ट स्टेज भुनने के बाद उसको छान दें ताकि जो इसके नमक है वो एक्स्ट्रा निकल जाए। बड़ा प्रिसाइज, मतलब एक एक चीज नोट कर रहे हैं कहीं एक्स्ट्रा ना अंदर रह जाए। क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नमक को इसको भुना और इसके प्रोफाइल टेस्ट हर चीज चेंज हो गई है, तो बहुत मजेदार। ओके भैया, थैंक यू। Very artistic people. I'm here where they really make these boats. Amazing stuff, and I'm surprised to see myself कि बोट कैसे बनती है। ये लोग इनका डेली का काम है बोट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो तमाम ट्रैवलिंग है, कम्यूट है इनका, कार्ट सामान लेके आना जाना, लोगों को ट्रैवल करना, मछली पकड़ना, it's just this boat. And it's amazing to see these little boats do so bigger things for these people. साधु बेला तकरीबन 200 साल पुरानी ये जगह है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल इन द एरिया। जितने भी हमारे हिंदू बरादरी है वो यहाँ पे साल में जून जुलाई के अंदर इनका फेस्टिवल होता है, एक इबादत का, जिसमें आते हैं। ये खूबसूरत टेम्पल दरिया के बीचों बीच वाक़ है। यहाँ आने के लिए किश्ती के जरिए आना पड़ता है। यहाँ पे 2-3 दरख्त ऐसे पीपल के नजर आएंगे आपको, जो कहते हैं कि साधु साहब ने जो 200 साल पहले यहाँ पे आके बैठे थे और अपनी इबादत की थी, उन्होंने अपने हाथ से लगाए हुए हैं। जिस तरह इस जगह को मेंटेन रखा हुआ है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे पाकिस्तान में जिस तरह तमाम अखाइयाँ एक साथ रहती हैं, मिलके रहती हैं, एंड आई थिंक दैट्स द मैसेज शुड गो आउट कि हम सब एक हैं।
culture of Sakkar is very different from other parts of, especially the combination they use, the spices they use, the way they mix things. और जो it's very unique to me at least. जो चीजें मिलती हैं उनसे इनके खानों में, इनके नाम में काफी फर्क आपको मिलेगा. हमेशा हम लोगों ने हलीम खाई नॉर्मल प्लेट में ले लिए, चम्मच के साथ मसालों पर डाल दिए, घी डाल दिया. They usually serve it as a proper meal. Very traditionally यहाँ पे हर जगह आपको स्पॉट्स मिलेंगे डिफरेंट जो हलीम चावल दे रहे हैं और लोग बहुत शौक से खाते हैं. उसमें चावल है, सादी चावल है, उसमें हलीम डाल देते हैं, कच्ची प्याज, तली हुई प्याज, घी एंड देन सब चाट मसाला. इट्स टेस्ट सो गुड. हलीम की डिश कहते हैं यूँ हाथ के हाथ बिक जाती है, बहुत रश होता है. हलीम की खास बात वही इसका लच्छा जो घोटा लगने के बाद रात भर घोटा लगता है हलीम का. एक प्रॉपर रेशियो होता है दाल चावल और गोश्त का, मसालों का. चने, दैट्स वेरी अनयूजुअल ऑफ सर्विंग हलीम को चावल के साथ और चने ऊपर से उबले हुए चने डालते हैं. दैट्स सक्कर आई गेस. दिस इज इट, मजेदार हलीम. कुछ खुशबू है आपको टेक्स यू बैक टू द मेमोरीज, बचपन की यादें. कलई उनमें से एक याद है, खुशबू है जो आज भी मुझे अपनी पुराने बचपन में ले जाती थी कि गली मोहल्लों में ये आते थे कलई वाले, आपके घर के पुराने बर्तन लेके कलई करते थे. यहाँ पे हमारे सामने कलई हो रही है डेगों में. अच्छा, डेग बेसिकली क्या है कि कुछ अरसे बाद इस्तेमाल करने के, ये तांबे की डेग होती है, खराब हो जाती है, तो इस पर कलई चढ़ाते हैं. कलई थोड़ा सा ये महंगा काम है, बहुत मेहनती काम है, आग के ऊपर है. जो बावर्ची को तारीफ होती है इसका मतलब तारीफ आपकी होनी चाहिए. लोग करते तारीफ आपकी? क्यों नहीं करते? लोग अमूमन कहते हैं कि डे की कौरमा है, डे की बिरयानी की खुशबू, वो घर पे मजा क्यों नहीं आता. एंड आई टेल यू नाउ कि वो मजा यूं नहीं आता कि आप जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो अगर कलई वाले नहीं है, अगर आप तांबा यूज नहीं करें तो खुशबू और जायका नहीं आएगा. लुक एट दिस, ये वो आदमी है जो कि हमारे खानों में जायका और लज्जत देता है. Nothing like making halim at home. Sakkar caught me by surprise with their food. Very nice, amazing, different, unique, and I must say कि बड़े welcoming लोग हैं. बड़ा मजेदार experience रहा मेरा being here in Sakkar. अच्छे रहिए, enjoy कीजिए and eat good. Allah Hafiz.